तो आज शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले प्रहार उस मानसिकता पर होगा जो चंद वोटों के लालच में एक मां का अपमान करने से भी नहीं चूकती है। कभी सियासत इतना नीचे गिर सकती है कि 145 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान कर अब विपक्ष चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहा है। आज पीएम मोदी की मां का अपमान करने वाले विपक्षी नेताओं को यह तस्वीर देखनी चाहिए। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 33 साल पुरानी इस तस्वीर में एक गरीब मां है और उसके साथ है एक बेटा जो उस वक्त कुछ नहीं हुआ करता था, एक सामान्य कार्यकर्ता था। ना वो पीएम थे ना सीएम थे, लेकिन तब भी करोड़ों भारतवासियों की तरह वो अपनी मां को अपनी उपलब्धियों में अपने साथ रखते थे। क्या ये करना गलत था? क्या एक बेटे का अपनी मां से प्यार करना गलत है? ये तस्वीर देखिए, ये 1992 की तस्वीर है और आपको नरेंद्र मोदी की मां उनके साथ दिखाई दे रही होंगी। तब उनके पास वो ओहदा नहीं था जो जिक्र आता है ना कि जब वो अपनी मां से मिलने जाया करते थे तो विपक्ष कहता था कि ये भुनाने की कोशिश है, रिश्तों को भुनाने की कोशिश है, छवि भुनाने की कोशिश है। लेकिन क्या जब वो कुछ नहीं थे, जब उतनी बड़ी उनकी हैसियत नहीं थी या उतने बड़े ओहदे पर नहीं थे, तब वो जब अपनी मां से मिलते थे तब भी ये कहा जा सकता था। 33 साल पुरानी तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ये तस्वीर देखिए। ये साल 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन उस वक्त के पीएम आवास 7 RCR में पहुंची थी, अब जो लोक कल्याण मार्ग हो गया है, और एक सामान्य पुत्र और मां की तरह दोनों ने एक दूसरे का हाल जाना था। और मोदी भी एक पुत्र की तरह अपना जहां रहते थे वहां उनको सब कुछ दिखा रहे थे। एक मां का स्नेह था, ये एक बेटे का प्यार था। क्या विपक्ष को ये तस्वीरें अभी भी खटक रही हैं? अब साल 2019 की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जब अपनी मां का आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। भारत का एक सनातनी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो इसी तरह अपनी मां का आशीर्वाद लेता है, पैर छूता है, शुभ यात्रा माएं कहती हैं, ये अमूमन होता है, हर घर में होता है। तो ऐसे आशीर्वाद लेने पर भी सियासत हुई थी। आज विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब गलत है। क्या मां का आशीर्वाद लेना गलत है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अमूमन हम सभी कोई एग्जाम लेने जाते हैं, कोई बड़ी परीक्षा हमारी होती है, कुछ मुश्किल काम होता है तो हम कहते हैं कि मां आशीर्वाद दो हो जाए। तो अगर ऐसा ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो उसमें क्या गलत है? इस तस्वीर को 2016 की तस्वीर को 2019 की तस्वीर को जोड़कर आज जो किया गया है वो बहुत प्रश्न खड़े करने वाला है। ये तस्वीर भी देख लीजिए, जब एक माँ का बेटा किसी भी क्षेत्र में जीत कर आता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो उनकी माँ इसी तरह खुश होती है। क्या पीएम मोदी की मां हीराबेन की ये खुशी आज तक विपक्ष को खटक रही है? ये भी 2019 की तस्वीर है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब साल 2022 में पीएम मोदी की मां का निधन हो गया, उन्होंने अपनी मां को खो दिया। एक बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है, उसकी आंखों में आंसू थे। एक मां के लिए उनका प्रेम पूरे भारत ने देखा था, वो तकलीफ देखी थी। मां को खोना एक ऐसी त्रासदी है जिससे जब कोई गुजरता है तो उसे लगता है कि उसका सब कुछ छीन लिया गया है, क्योंकि मां एक वो इकलौती शख्सियत होती है जिससे आप जब भी बात करेंगे तो वो अपना हाल नहीं आपका हाल ही पूछती रहती है। और प्रधानमंत्री जब भी जाते थे तो वो दुलारती थी, पुचकारती थी, ऐसा लगता था कि उनकी सारी परेशानियां जान लेना चाहती हैं। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो वहां खड़ा एक बेटा था जिसकी आंखें भरी हुई थी, जो अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहा था। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक मां को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त की तस्वीर है। पीएम मोदी के कंधे पर जो बोझ था, उनके दिल में जो दुख था, क्या आज विपक्ष उसी दुख का मजाक बनाकर जीत का सपना देख रहा है? ये प्रश्न गंभीर है, क्योंकि इस तरह से किसी के रिश्तों का मजाक बना देना, वो भी माता पिता से जुड़े रिश्तों का, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सियासत का विषय नहीं होना चाहिए। आज बिहार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं दिवंगत मां का अपमान किया है। बिहार चुनाव में जब जीत का कोई समीकरण नजर नहीं आया तो अब ये पीएम मोदी की मां के अपमान पर उतर आए। कभी पीएम मोदी को गाली, कभी पीएम की मां को गाली। ये तस्वीरें आज भारतवासियों को देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि राजनीति में क्या अब गालियों और मां के सम्मान से ही जीत मिलेगी? क्या मां बेटियों के अपमान से कोई राजनीतिक दल चंद वोट जीत लेने का ख्वाब देख रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले प्रहार उस मानसिकता पर होगा जो चंद वोटों के लालच में एक मां का अपमान करने से भी नहीं चूकती है। कभी सियासत इतना नीचे गिर सकती है कि 145 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान कर
अब विपक्ष चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहा है। आज पीएम मोदी की मां का अपमान करने वाले विपक्षी नेताओं को यह तस्वीर देखनी चाहिए। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 33 साल पुरानी इस तस्वीर में एक गरीब मां है और उसके साथ है एक बेटा जो उस वक्त कुछ नहीं हुआ करता था, एक सामान्य कार्यकर्ता था। ना वो पीएम थे ना सीएम थे, लेकिन तब भी करोड़ों भारतवासियों की तरह वो अपनी मां को अपनी उपलब्धियों में अपने साथ रखते थे। क्या ये करना गलत था? क्या एक बेटे का अपनी मां से प्यार करना गलत है? ये तस्वीर देखिए, ये 1992 की तस्वीर है और आपको नरेंद्र मोदी की मां उनके साथ दिखाई दे रही होंगी। तब उनके पास वो ओहदा नहीं था। जो जिक्र आता है ना कि जब वो अपनी मां से मिलने जाया करते थे तो विपक्ष कहता था कि ये भुनाने की कोशिश है, रिश्तों को भुनाने की कोशिश है, छवि भुनाने की कोशिश है। लेकिन क्या जब वो कुछ नहीं थे, जब उतनी बड़ी उनकी हैसियत नहीं थी या उतने बड़े ओहदे पर नहीं थे, तब वो जब अपनी मां से मिलते थे तब भी ये कहा जा सकता था। 33 साल पुरानी तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ये तस्वीर देखिए। ये साल 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन उस वक्त के पीएम आवास 7 RCR में पहुंची थी। अब जो लोक कल्याण मार्ग हो गया है, और एक सामान्य पुत्र और मां की तरह दोनों ने एक दूसरे का हाल जाना था। और मोदी भी एक पुत्र की तरह अपना जहां रहते थे वहां उनको सब कुछ दिखा रहे थे। एक मां का स्नेह था, ये एक बेटे का प्यार था। क्या विपक्ष को ये तस्वीरें अभी भी खटक रही हैं? अब साल 2019 की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जब अपनी मां का आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। भारत का एक सनातनी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो इसी तरह अपनी मां का आशीर्वाद लेता है, पैर छूता है, शुभ यात्रा माएं कहती है। ये अमूमन होता है, हर घर में होता है। तो ऐसे आशीर्वाद लेने पर भी सियासत हुई थी। आज विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब गलत है। क्या मां का आशीर्वाद लेना गलत है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अमूमन हम सभी कोई एग्जाम लेने जाते हैं, कोई बड़ी परीक्षा हमारी होती है, कुछ मुश्किल काम होता है तो हम कहते हैं कि मां आशीर्वाद दो, हो जाए। तो अगर ऐसा ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो उसमें क्या गलत है? इस तस्वीर को, 2016 की तस्वीर को 2019 की तस्वीर को जोड़कर आज जो किया गया है वो बहुत प्रश्न खड़े करने वाला है। ये तस्वीर भी देख लीजिए। जब एक माँ का बेटा किसी भी क्षेत्र में जीत कर आता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो उनकी माँ इसी तरह खुश होती है। क्या पीएम मोदी की मां हीराबेन की ये खुशी आज तक विपक्ष को खटक रही है? ये भी 2019 की तस्वीर है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब साल 2022 में पीएम मोदी की मां का निधन हो गया, उन्होंने अपनी मां को खो दिया। एक बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है, उसकी आंखों में आंसू थे। एक मां के लिए उनका प्रेम पूरे भारत ने देखा था, वो तकलीफ देखी थी। मां को खोना एक ऐसी त्रासदी है जिससे जब कोई गुजरता है तो उसे लगता है कि उसका सब कुछ छीन लिया गया है, क्योंकि मां एक वो इकलौती शख्सियत होती है जिससे आप जब भी बात करेंगे तो वो अपना हाल नहीं आपका हाल ही पूछती रहती है। और प्रधानमंत्री जब भी जाते थे तो वो दुलारती थी, पुचकारती थी, ऐसा लगता था कि उनकी सारी परेशानियां जान लेना चाहती हैं। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो वहां खड़ा एक बेटा था जिसकी आंखें भरी हुई थी, जो अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहा था। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक मां को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त की तस्वीर है। पीएम मोदी के कंधे पर जो बोझ था, उनके दिल में जो दुख था, क्या आज विपक्ष उसी दुख का मजाक बनाकर जीत का सपना देख रहा है? ये प्रश्न गंभीर है, क्योंकि इस तरह से किसी के रिश्तों का मजाक बना देना, वो भी माता पिता से जुड़े रिश्तों का, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सियासत का विषय नहीं होना चाहिए। आज बिहार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं दिवंगत मां का अपमान किया है। बिहार चुनाव में जब जीत का कोई समीकरण नजर नहीं आया तो अब ये पीएम मोदी की मां के अपमान पर उतर आए। कभी पीएम मोदी को गाली, कभी पीएम की मां को गाली। ये तस्वीरें आज भारतवासियों को देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि राजनीति में क्या अब गलियों और मां के गालियों और मां के सम्मान से ही जीत मिलेगी? क्या मां बेटियों के अपमान से कोई राजनीतिक दल चंद वोट जीत लेने का ख्वाब देख रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है।